अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कोई भी बिज़नेस क्वालिफ़िकेशन है और आप किसी कंपनी का पार्ट बनना चाहते हैं एज़ अ बिगिनर या एंट्री लेवल अकाउंटेंट, कि कंपनी भी अच्छी हो, वहाँ पे पैकेज भी मुनासिब हो, तो आपकी प्रिपरेशन किस तरह की होनी चाहिए? किस तरह का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा? कंपनी की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? तो ये सारा कुछ आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइज़ेशंस की मेनली टाइप्स देखें, जिसमें ट्रेडिंग कंपनीज़, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, सर्विसेज़ कंपनीज़ आ जाती हैं और चौथे नंबर पे आप एनजीओज़ को भी ऐड कर सकते हैं या सर्विसेज का पार्ट बना सकते हैं। ये तो होंगे ही मेन ऑर्गेनाइजेशंस। और जो बिज़नेस है वो किन के इर्द-गिर्द रोटेट कर रहा होता है। क्या मतलब जिसको आप चाहे पार्टीज़ का नाम दें कि प्लेयर्स या एलिमेंट्स का नाम दें। इसमें सप्लायर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, इन्वेंट्री आ गई, बिज़नेस ओनर्स, एम्प्लॉइज़ या पेरोल आप कह सकते हैं, बैंकिंग एंड लास्ट पे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या टैक्सेस को लेके, ठीक है? तो ये 6-7 वो एलिमेंट है जिनके इर्द-गिर्द बिज़नेस रोटेट कर रहा होता है। आप दुनिया का कोई भी बिज़नेस उठाएँगे तो वहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स नज़र आएँगे। अभी आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन है, जब आप एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका रोल किस तरह स का होगा। ये जो मैंने आपको 6-7 सेगमेंट बताए हैं, इनमें से कोई 1 या 2 सेगमेंट में आप काम कर रहे होंगे अकाउंट एग्ज़ीक्यूटिव या असिस्टेंट अकाउंट्स के तौर पे, जिसमें आपको अकाउंट्स रिसीवेबल मिल जाएगा, मे बी अकाउंट्स पेएबल मिल जाए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाए, बुक कीपिंग मिल जाए, टैक्सेस को लेके काम मिल जाए, वेंडर्स एंड सप्लायर्स को रिलेटेड काम मिल जाए, तो इसके रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा-सा सिनेरियो रखना चाहूँगा कि रिसेंटली ही एक पर्सन ने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि वो हमारी सर्विसेज़ एक्चुअली लेना चाह रहे थे। उस सिलसिले में आपको थोड़ा-सा गाइड करना चाहूँगा कि उनकी जॉब हुई यूके में, पाकिस्तान से बैठ के उन्होंने काम करना है। जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उस बेसिस पे उन्होंने एज़ अ असिस्टेंट अकाउंटेंट काम करना है। अच्छा, जो उनको रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे वो कन्फ्यूज़ कि भई एंट्री लेवल जॉब्स है और इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मुझसे डिमांड की जा रही हैं। तो फिर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी हमारे साथ शेयर की कि भई ये काम है मेरा, बट मुझे इतना काम ज़्यादा नहीं आता। तो ये मेरा फर्स्ट मंथ है, तो मुझे एटलीस्ट आपके पहले महीने में सपोर्ट चाहिए होगी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, आप इसको अगर मुझे गाइड कर दें कि ये काम कैसे करना है, जिसमें फिक्सेशन के स्केड्यूल्स हैं, मंथली क्लोजिंग है, ठीक है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, 3 कंपनीज़ हैं उनको मर्ज करना है, तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। एक छोटा-सा पैकेज भी हमने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे एक्चुअली बात करने का मकसद क्या है कि आपको शुरू से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कंपनी को जॉइन कर लें और कंपनी आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कहे कि चलें जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इस कैपेबल भी नहीं हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद वो परफॉर्मेंस देनी है कि जो कंपनी आपसे डिमांड कर रही है। अच्छा, जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है, इस तरह से आपकी जो स्किल्स हैं उनको भी बूस्ट चाहिए होगा और कंपनीज़ की यही रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आपने एंट्री लेवल अकाउंटेंट जॉब को देखना है, अब जितने भी मैंने आपको सेगमेंट बताए हैं, तो किस तरह का स्किल सेट आपको चाहिए होगा तो यही, ये जो 6-7 मैंने एलिमेंट्स बताए हैं इनके इर्द-गिर्द। बट आपको किसी न किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ आना चाहिए और इसमें आपकी अच्छी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं, बल्कि जब मंथ क्लोजिंग आएगी तो उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से किस तरह से आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मंथली क्लोजिंग का डेटा बनाना है और साथ जो डेली वर्क आपको मिल रहा है, जो डेली टास्क है, चाहे वो अकाउंट्स रिसीवेबल का है, अकाउंट्स पेएबल का है, तो आपको बैकएंड पे एक्सेल पे वर्किंग प्रॉपर मेंटेन करना होती है। ना सिर्फ वर्किंग, बल्कि जो भी आपका सुपीरियर है या जो भी आपका मैनेजर है, उसको आपने एक प्रॉपर एनालिसिस करके देना होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल रखना चाहूँगा कि वेंडर्स हैं या कस्टमर्स हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक एजिंग रिपोर्ट बनाना होती है कि पिछले 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन कितने टाइम हुआ है कि ये फंड्स ड्यू आ रहे हैं, चाहे वो आपने लेने हैं या जो कंपनी है वो लाइक वो क्रेडिट में या डेबिट में, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉपर आपको डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना कि भाई जिनको 45 या 30 डेज़ हो गए हैं, तो उनको एक प्रॉपर रिमाइंडर भेजना, एक प्रॉपर काम होता है किसी भी सेगमेंट को लें। अगर इन्वेंट्री है तो उस तरह से मंथली इन्वेंट्री की रिकॉन्सिलेशन बनाना। एंड अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रहे हैं, सेल्स टैक्स, वैट की बात कर रहे हैं, तो परचेजेज़ पे वैट की कैलकुलेशन, कहाँ पे वो एग्जेम्प्ट है, कहाँ पे वो ज़ीरो रेटेड है, कहाँ पे वो एक प्रॉपर टैक्सेशन की एक रिकॉन्सिलेशन बनाना, तो इस तरह का काम आपको आना चाहिए। अच्छा, ये वाला सारा काम आप कहाँ से सीखेंगे? ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो आपके पास करंटली थ्योरेटिकल नॉलेज है, चाहे आप ग्रेजुएट हैं या कोई भी आपका बिज़नेस क्वालिफ़िकेशन का बैकग्राउंड है जिसमें बीएस अकाउंटिंग है, फाइनेंस, बीबीए, एमकॉम, एमबीए
दैन CMA, CCA वगैरह, तो आपको यहाँ पे अपना इक्विप करना पड़ेगा। आपको एक्सेल पे वर्किंग सीखना पड़ेगी, एक्सेल में डेटा एनालिसिस कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम किस तरह से करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपने एज एन अकाउंटिंग ज्वाइन करना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आनी चाहिए कि ट्रायल एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, उस ट्रायल से आपने आगे फाइनेंशियल किस तरह से बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज एंड नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स एज पर कंपनीज एक्ट। तो इस तरह का जब आप काम करके देंगे, प्रॉपर एक फाइनेंशियल मॉडल अगर कंपनी आपसे डिमांड कर रही है तो वो बना के देंगे, तो फिर ही आप उस लेवल पे आएंगे और आपको कंपनी भी रिटेन करेगी और आपके पैकेजेस भी अच्छे होंगे। अच्छा, ये जो सारी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, ये आप चाहे जहाँ से मर्जी ग्रैब करें, यू हैव टू वर्क ऑन इट, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनीज की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपके पास सिनेरियो रखा कि कंपनी तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है एंट्री लेवल जॉब पे, लेकिन आप उतने ज़्यादा इक्विप नहीं है, तो कंपनी आपको क्यों रखेगी? यही बात है ना। तो कंपनी ने ये भी देखना है कि ये पर्टिकुलर जो एम्प्लॉई है हमें कितना कॉस्टली पड़ रहा है, क्या ये वो वैल्यू ऐड कर पा रहा है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको देखने होंगे और इनके ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप इंटरव्यू को भी क्रैक करना चाहते हैं और अच्छा आगे काम करके ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना चाहते हैं। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम वीडियोस नेक्स्ट मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।